Hello student, welcome and let's continue our math first fourth chapter, that is ratio and proportion. So student, today we see practice set 4.3. First example, that is if a upon b equal to 7 upon 3, then find the value of the following ratios. So think about these examples and which property you apply in these examples. तो आपको क्या करना है कि ये एग्जाम्पल देखना है और जो ऑपरेशंस हमने किए, कौन कौन से ऑपरेशंस किए हमने इसमें देखे या प्रॉपर्टीज देखे, वो कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट वन था अल्टरनेंडो या इन्वर्टेंडो। अगर फर्स्ट हम इन्वर्टेंडो देखते तो इन्वर्टेंडो में क्या हो रहा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ऑर्डर रिवर्स होता था। अल्टरनेंडो में हमने देखे कि इस तरह से हम रेशियो लिख सकते हैं। कंपोनेंडो में हम लोग डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, डिविडेंडो में डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं, और कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर दोनों अप्लाई करना है तो प्लस और माइनस दोनों एक साथ होता है। तो वही सब जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना और ये एग्जांपल सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इफ a अपॉन b इक्वल टू 7 अपॉन 3। अब इस a अपॉन b इक्वल टू 7 अपॉन 3 से रिलेटेड टोटल 4 क्वेश्चंस दिए। अब उसी में स्टार्ट कहाँ से आपको करना है, तो a अपॉन b इक्वल टू 7 अपॉन 3। फिर जो फर्स्ट एग्जांपल है उसे ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 5 है, b का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, और यहाँ पे सिर्फ a और b है। तो क्या करना होगा हमें, इन दोनों बोथ साइड मीन्स इस a अपॉन b, a को 5a करने के लिए 5 और b को 3b करने के लिए 3 मीन्स 5 अपॉन 3 से दोनों तरफ क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5 अपॉन 3, दैट टाइम वी गेट 5a अपॉन 3b इक्वल टू 35 एंड 3 3 जा 9। देन थिंक अबाउट द प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे कि ये एग्जांपल इस जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों दिए हुए, तो प्लस और माइनस दोनों अगर साथ में करना है तो हमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो उसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। मीन्स प्रॉपर्टी क्या थी, इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन कंपोनेंडो डिविडेंडो इज a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल टू c प्लस d, c प्लस d अपॉन c माइनस d। मीन्स एक बार प्लस भी करना है, एक बार माइनस भी करना है। तो कैसे हो जाएगा ये, 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इक्वल टू, हो गया ये a अपॉन b c अपॉन d, मीन्स a प्लस b अपॉन a माइनस b। अब सिमिलरली अब इसमें भी क्या करना है, 35 प्लस 9 एंड 35 माइनस 9। सो देयरफॉर इट इज 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इक्वल टू 44, 35 प्लस 9 and here it is 35 minus 9, that is 26। अब ये 44 और 26 दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हमने इसे डिवाइड कर दिया तो 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा एंड 3 जा। सो लास्ट आंसर जो होगा वो मिल गया 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इक्वल टू 22 अपॉन 13। सिमिलरली सी दी सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल के लिए भी स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, गिवन से a अपॉन b इक्वल टू 7 अपॉन 3। फिर ध्यान से आपको जो एग्जाम्पल सॉल्व करना है उसे देखना है, देखते हुए यहाँ से स्टार्ट करके उसी में चेंजेस करते जाना। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं। सो फर्स्ट वी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हमें पहले क्या कर लेना पड़ेगा, यहाँ पे दिख रहा है कि a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए करके हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9,
तो यहाँ पे क्या किया हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। अब इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर को आप देखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई मीन्स कोफिशिएंट है उसका, और बी स्क्वायर को 3 से, जैसे यहाँ पे हमने देखा ए को 5 से था तो हमने 5 और बी को 3 था तो 3, तो वैसे अब इस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इधर आप देख रहे हो स्क्वायर का है 2 और ये 3, इधर भी सेम मेथड करनी है, 49 upon 9 into 2 upon 3, then it is 2a square upon 3b square equal to, अब इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1898 upon 27 हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा है, मीन्स सेम प्रॉपर्टी बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये हो गया एक बार प्लस मीन्स 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, सिमिलरली 98 प्लस 27 and 98 minus 27, so 2a square plus 3b square upon 2a square minus 3b square equal to, जैसा है वैसे यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखना है आंसर, तो 7 plus 8 that is 15, 9 plus 2 11, 11 plus 1 that is 12, and here it is 1 and 7 means 71। अब ये अगर किसी नंबर से आप इसे डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करना है, नहीं होता है तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आंसर रखना है। अब अगर थर्ड एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो फिर से गिवन होगा a अपॉन बी इक्वल टू 7 अपॉन 3। देन सी दिस थर्ड नंबर, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्यूब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो क्यूब है नहीं, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इनके क्यूब ले लेने पड़ेंगे, सो a क्यूब अपॉन b क्यूब, तो यहाँ पे 7 का क्यूब करना पड़ेगा, 7 क्यूब मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स, तो 7 का क्यूब अगर लर्निंग को लिखिए, नहीं तो फिर 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 343, और 3 का क्यूब 27। फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस करने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी है, तो डिविडेंडो, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, बाय डिविडेंडो, तो a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब इक्वल टू 343 minus 27 upon 27, so it is a cube minus b cube upon b cube equal to, अब माइनस करना है 343 minus 27, तो यहाँ पे 13 minus this 7 that is 6, 3 minus 2 1 and this 3 upon 27। अब यहाँ पे नंबर इसे अगर डिवाइड करना है तो आप चेक कर सकते हो, पहले 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये और इवन है, 3 से कोशिश करते हैं तो 3 9 जा 3 1 जा 16, 3 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद अगर फिर 27 जो है 9 के टेबल में आता है, तो 9 यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग, तो 9 3 जा और 9 3 जा और यहाँ पे मिल जाता है 4, और ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यहाँ पे हम लोग ऐसे ही इसे रख देंगे, इसके आगे नहीं कुछ करना है। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओगे आप, तो स्टार्ट फिर से हमें a अपॉन बी इक्वल टू 7 अपॉन 3 से करना है। अब इसमें a का कोएफिशिएंट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में a का कोएफिशिएंट 5 था, b का कोएफिशिएंट 3 था, तो वैसे यहाँ पे आपको a का कोएफिशिएंट दिख रहा है 7, b का कोएफिशिएंट दिख रहा है 9, तो इसका अर्थ है हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस a अपॉन b और 7 अपॉन 3 को 7 अपॉन 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 अपॉन 9 इक्वल टू 7 अपॉन 3 इंटू 7 अपॉन 9, फिर ये हो जाएगा 7a और 9b इक्वल टू 49, 7 7 जा 49 एंड 27, फिर प्लस माइनस दोनों है, इसका अर्थ हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो बाय कंपोनेंडो
एंड डिविडेंडो। तो 7a प्लस 9b और इधर 7a माइनस 9b और 49 प्लस 27 और इधर 49 माइनस 27। तो आंसर आ गया 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b इक्वल टू 76। 9 plus 7 that is 16, 4 plus 2 6 plus 1 7, and here 9 minus 7 2, 4 minus 2 2, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 and 8 जा 16, 1 जा 1 जा, so 7a plus 9b upon 7a minus 9b equal to 38 upon 11। तो इस तरह से आपको जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करके जो भी एग्जाम्पल होगा, एग्जाम में हमें इतने एक साथ 4 क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो हमें एग्जाम में क्या होगा, ये अगर a अपॉन b है तो इससे रिलेटेड एक कोई एग्जाम्पल इसमें से होगा जो 2 और 3 मार्क्स के लिए होगा। तो इतना इसमें एक साथ उन्होंने दिया है, एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन होगा। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन इज इफ 15a स्क्वायर plus 4b square upon 15a square minus 4b square equal to 47 upon 7, then find the value of the following ratios। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको a upon b, मीन जो फर्स्ट एग्जांपल में डायरेक्टली a upon b इक्वल टू समथिंग मतलब कुछ दिया हुआ था और उसमें चेंजेस करके आपको क्या करना था, बाकी रेशियोज फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे ये जो दिया है इससे आपको फर्स्ट a upon b फाइंड करना है। a अपॉन b फाइंड आउट होने के बाद बाकी जो एग्जांपल हमने पिछले एग्जांपल मींस फर्स्ट क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था सेम होगा। तो देखते हैं पहले a अपॉन b कैसे सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग गिवन से 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 47 अपॉन 7। देन सी प्लस माइनस, यहाँ पे सेम है a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a जैसे ही है। तो यहाँ पे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लिख लेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसमें ये a है तो a प्लस b करना है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b मीन्स 15b, ये जो डिनोमिनेटर है 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, फिर से यहाँ पे a और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है माइनस, तो 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू सेम ऐसे यहाँ पे भी आपको 47 प्लस 7 और 47 माइनस 7 इस तरह से लिखना है। तो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो साइन क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट रिमूव करोगे आप तो यहाँ पे इनके साइन क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या होता है देखते हैं, ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब माइनस के कारण इनके साइन हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे चेंज कर लेंगे। 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू इनका सम 7 प्लस 7 14, 4 प्लस 1 5 और माइनस करने पर ये 40। फिर यहाँ पे कट होने वाला देखिए, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस कट हो गया। 15a स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर डेट इज 30a स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर प्लस 4b, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ है तो 4b प्लस 4b डेट इज 8b स्क्वायर इक्वल टू 54 अपॉन 40। फिर ये 30 अपॉन 8 को हम इधर लाएंगे तो ये 30 अपॉन 8 का क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 54
अपॉन 40 इंटू 8 अपॉन 30। अब टेबल देखना है तो ये 8 1 जा एंड दिस इज 5 जा। फिर 54 और 30 ये 6 के टेबल में आता है, 6 5 जा और 6 9 जा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 5 5 जा 25 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट a अपॉन b इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो यहाँ पे a अपॉन b की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3 अपॉन 5। अब इस 3 अपॉन 5 से आपको ये एग्जांपल जो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए सेम मेथड से चेंजेस करना है। जैसे यहाँ पे a का कोफिशिएंट 7 है, b का कोफिशिएंट 3 है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7 अपॉन 3 एंड देन यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिर यहाँ पे इससे प्लस आएगा ऊपर, तो हम इसको दूसरे प्रॉपर्टी से इन्वर्टेंडो करके प्लस को नीचे और माइनस को ऊपर ले लेंगे। तो ये एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि इसके आगे क्या चेंजेस करना है। जैसे ये a अपॉन b इक्वल टू 3 अपॉन 5 है, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट है 7 और b का कोफिशिएंट है 3, तो इधर भी हमें 7 अपॉन 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। फिर 7a अपॉन 3b इक्वल टू, यहाँ पे 3 3 कैंसल, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ऊपर 3 पहले से था और यहाँ पे ये कट होके क्या आ गया 7 अपॉन 5। अब इसमें प्रॉपर्टी आपको कौन सी यूज करनी है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो 7a प्लस 3b 7a माइनस 3b इक्वल टू, एक बार ये a b c d कंसीडर किया तो ये a प्लस b a माइनस b। सिमिलरली इट इज 7 प्लस 5 and 7 minus 5. Therefore 7a plus 3b upon 7a minus 3b equal to 12 upon 2। फिर इसे कट किया तो 2 1 जा 6 जा, so 7a plus 3b upon 7a minus 3b equal to 6 upon 1। लेकिन आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे माइनस जो है वो ऊपर है और प्लस नीचे है, तो हम इसे यहाँ पे कर लेंगे बाय इन्वर्टेंडो, बाय इन्वर्टेंडो। अब इन्वर्टेंडो में क्या होता है, रिवर्स होता है, a अपॉन b का b अपॉन a होगा, तो वैसे यहाँ पे आ जाएगा 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b इक्वल टू 1 अपॉन 6। 1 अपॉन 6 अपॉन 1 को भी हमने चेंज करके 1 अपॉन 6 कर लिया। फिर सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे आप स्टार्ट करना है, फिर से गिवन जो है a अपॉन b से आपको स्टार्ट करके, यहाँ पे आपको b पहले दिख रहा है तो आप पहले ही इसे क्या करना है इन्वर्टेंडो करके b अपॉन a मीन्स 5 अपॉन 3 करके प्रॉपर्टी यूज करके सेम मेथड से इसे सॉल्व करना है। Let's see third example. Question is if 3a plus 7b upon 3a minus 7b equal to 4 upon 3, then find the value of the ratio 3a square minus 7b square upon 3a square plus 7b square. So student, again start from this given and first find the value of a upon b and then from a and b find the value of this ratio. तो यहाँ पे आपको एक सिंगल एग्जांपल दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या थे, एक एग्जांपल से उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक सिंगल सा एग्जांपल दिया है कि ये जो गिवन है इससे आपको a अपॉन बी फाइंड आउट करना है। a अपॉन बी मिलने के बाद उसमें इस टाइप का चेंजेस करके ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन से, मीन्स 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो यहाँ पे a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में, मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे लिखना है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है
और ये a और इसे b कंसीडर करके a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और ये c और d कंसीडर करके c प्लस d अपॉन c माइनस d फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट दे देना है 3a प्लस 7b, ये a प्लस b, b मीन्स ये डिनोमिनेटर, तो 3a माइनस 7b अपॉन 3a प्लस 7b माइनस 3a माइनस 7b मीन्स a प्लस b, वही है देखिए a अपॉन b c अपॉन d, ऐसा अगर कंसीडर किया तो a प्लस b a माइनस b, और इधर 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3। अब ब्रैकेट रिमूव करते समय क्या चेंजेस होगा, सिर्फ ये माइनस के कारण इनके साइन चेंज करनी है। तो 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b अपॉन 3a प्लस 7b माइनस 3a, और ये प्लस का माइनस और ये माइनस का क्या हो गया प्लस, और इधर 7 अपॉन 1, 4 माइनस 3 1, और वो एडिशन, फिर ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस में है से प्लस 7 माइनस 7b, फिर ये 3a माइनस 3a माइनस 3a मीन्स 0 मीन्स कैंसिल, तो 3a प्लस 3a 6a, 7b प्लस 7b इट इज 14b इक्वल टू 7 अपॉन 1। फिर इसे भी आपको इधर शिफ्ट करते समय a अपॉन b इक्वल टू 7 अपॉन 1 इंटू ये 6 अपॉन 14 का होगा 14 अपॉन 6। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा एंड 2 7 जा, so value of a is means a upon b is 7 7 जा 49 and here 3 means a upon b is 49 upon 3। अब ये मिलने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, चेंजेस करना है। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है b स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, see here a upon b is 49 upon 3 and in example it is 3a square minus 7b square अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। सो स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ आपको a अपॉन b की वैल्यू दी है और यहाँ पे आपको a स्क्वायर b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि जो ये a अपॉन b है इसे हमें भी क्या कर लेना पड़ेगा, स्क्वायर कर लेना होगा। तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पे 49 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्यों हम लोग स्क्वायर किए, क्योंकि यहाँ पे जो फाइंड करना है वो a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो इसके आगे अगर a और b को स्क्वायर करेंगे तो ये 49 और 3 को भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 49 स्क्वायर, 49 स्क्वायर मीन्स 49 इंटू 49, तो अगर आपको लर्न है तो आप लिखो या फिर आप मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 49 स्क्वायर का लिख सकते हो। तो ये 49 स्क्वायर है 2401 और 3 स्क्वायर इज 9। फिर ध्यान से देखो ये a स्क्वायर को 3 से और b स्क्वायर को 7 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, मीन्स कोएफिशिएंट है, इसलिए हमें भी यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को 3 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 3 अपॉन 7 से किए, तो 3a स्क्वायर आने के लिए और 7b स्क्वायर आने के लिए यहाँ पे 3 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2401 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन 7। फिर यहाँ पे ये 3 1 जा 3 3 जा 9। अब इस 2401 को भी हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21, ये 3 0 4 जा 28 और 3 जा, मीन्स अगर इससे हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 7 1 जा और ये वैल्यू आ जाती है 3 4 3, तो यहाँ पे सिंपली आपको मिल जाता है 3a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू 7 दैट इज 7b स्क्वायर इक्वल टू 343 अपॉन 3। अब इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एग्जांपल आपको ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन
3a square minus 7b square equal to 343 means 343 plus 3 upon 343 minus 3. तो ये आंसर आया 3a square plus 7b square upon 3a square minus 7b square equal to, अब इसमें अगर 3 हम लोग ऐड कर लेते तो 346 और 3 माइनस करने पर 340. अब 2 से डिवाइड कर दीजिए इसे, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है, तो 2 1 जा, देन 2 7 जा 14 एंड 3 जा 6. इधर 2 1 जा 7 जा एंड 0. मीन्स यहाँ पे आंसर आया 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इक्वल टू 173 अपॉन 170. फिर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे b जो माइनस साइन है वो ऊपर है और हमारा यहाँ पे नीचे आया है. तो फिर से अगर इसे हमें चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इधर लिख लेंगे बाय इन्वर्टेंडो. इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम लोग, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनको रिवर्स करते हैं. तो यहाँ पे भी रिवर्स होगा, तो ये भी रिवर्स होकर आपको फाइनल जो आंसर वो मिल जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर इक्वल टू 170 अपॉन 173. तो इस तरह से आपको जो प्रॉपर्टीज है इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उनकी प्रैक्टिस करके ये जो प्रैक्टिस सेट 4.3 के जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है.